Good afternoon, everyone. So, welcome back to my channel English with Parul. Hope you all are doing well. So, मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच इससे पहले पढ़ाया था, जिसका मैंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दिया था, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 1 था। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में पार्ट 2 पढ़ेंगे, मतलब जो हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था और कुछ बचा था, वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। आई होप आपने मेरा पार्ट 1 देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी पार्ट 1 का, वो वहां से पार्ट 1 का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, सो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे जो बचे हुए हैं, दैट आर एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, बेसिकली अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें, टोटल होते कितने हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच? देर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे 4 और 4 आज हम पढ़ेंगे। ओके, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज हम लोग एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन पढ़ेंगे। ओके, सो एक बार देख भी लेते हैं कि टोटल कौन कौन से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। दोबारा से, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब, ये हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट 1 था। ठीक है, ये हमने उसमें पढ़ा था, और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, सो our first part of speech of today's class is adverb. Okay, so क्या होते हैं adverb? अगर हम adverb की बात करें तो in a definition we can say adverb वो words होते हैं जो किसको modify करते हैं या किसको describe करते हैं, किसी verb को, किसी adjective को, या फिर किसी another verb adverb को। okay? तो adverbs क्या होते हैं? जो verb में कुछ add on करते हैं, या फिर किसी दूसरे एडवर्ब में कुछ ऐड ऑन करते हैं, या फिर एडजेक्टिव के बारे में और बताते हैं, उसको उसमें और कुछ ऐड ऑन करते हैं, उसके बारे में कुछ और मॉडिफाई करते हैं, मतलब एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई किए डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं। ओके, ये क्या बताते हैं? इट टेल्स अस हाउ, व्हेन मतलब हाउ कैसे, व्हेन कहाँ, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस, किस हद तक वो चीज हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो शी सिंग्स ब्यूटिफुली, आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे से और समझ में आएगा। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला शी शी सिंग्स ब्यूटिफुली, तो वो गाती तो है, लेकिन कैसे गाती है? हाउ शी सिंग्स ब्यूटिफुली। ओके, तो मैंने अभी आपको बताया ना, ये क्या बताते हैं? हाउ, व्हेन, वेयर और टू व्हाट एक्सटेंट समथिंग हैपेंस। तो यहाँ पे शी सिंग्स, वो गाती तो है, लेकिन कैसे गाती है? हाउ शी सिंग्स ब्यूटिफुली। करेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही रन्स वेरी फास्ट, वो रन तो करता है, लेकिन कैसे? उसकी स्पीड क्या है? हाउ मच स्पीड ही हैज? फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज द डॉग स्लीप्स आउटसाइड, डॉग सोता तो है, लेकिन वेयर? आउटसाइड। वेयर द डॉग स्लीप्स? आउटसाइड। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशंस क्या होते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो ये बेसिकली हमें क्या बताते हैं? ये रिलेशन शो करते हैं किसके बिटवीन में? नाउन, प्रोनाउन और अनदर वर्ड जो हम सेंटेंस में यूज करते हैं, उनके बिटवीन में रिलेशनशिप शो करते हैं। ठीक है, in English we can say preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and another word in the sentence. ठीक है, it often tells us where something is, when something happens, और how things are related, कैसे चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, या फिर ये ज्यादातर हमें क्या बताते हैं कि where something, कोई चीज कहाँ पे है, when something happens, वो चीज हुई कब है। ठीक है, इन सब के रिलेशनशिप्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, बेसिकली
तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो द बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है? द बुक इज ऑन द टेबल। तो यहाँ ऑन क्या बता रहा है हमें? रिलेशनशिप बता रहा है बुक और टेबल के बिटवीन में, है ना? बुक कहाँ है? बुक इज ऑन द टेबल। तो ऑन हमारा क्या हो गया यहाँ पे? पोजिशन, प्रपोजिशन हो गया, क्योंकि ऑन हमें क्या बता रहा है? बुक की लोकेशन बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट इज द कैट इज अंडर द चेयर। सो कैट कहाँ है? अंडर द चेयर। कैट इज वेयर? कैट इज अंडर द चेयर। तो अंडर हमारा क्या शो कर रहा है? ये पोजीशन बता रहा है कैट की। क्या बता रहा है? इट इज टेलिंग अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द कैट। ओके। नेक्स्ट इज शी अराइव्ड बिफोर नून। शी अराइव्ड बिफोर नून। वो पहुंची कब? नून से पहले, बिफोर नून। तो बिफोर हमें क्या बता रहा है यहाँ पे? कि वो कब पहुंची है? when she arrived. So before is telling when she arrived. Okay. So before is a preposition here. आई होप क्लियर होगा। अब हम कुछ बात करते हैं कॉमनली यूज प्रपोजिशन की, जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो हम बात करें लोकेशन और प्लेस की, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो लोकेशन और प्लेस बताते हैं? दीज आर इन, on, under, above. Under means नीचे, above ऊपर, below means नीचे, between बीच में, behind पीछे, beside बगल में, near पास में, next to उसके बगल में। ठीक है। इनका मतलब अंदर, on का मतलब ऊपर। ठीक है। सो आपको ये याद रखने हैं। और टाइम कौन से वर्ड्स रिफर करते हैं? बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, एट, सिंस, अंटिल, फ्रॉम, विद इन। ये वर्ड्स हमारे टाइम को शो करते हैं। ठीक है। ये प्रपोजिशन है हमारे जो टाइम को रेफर करते हैं। डायरेक्शन और मूवमेंट को कौन से हमारे प्रपोजिशन, कौन से वर्ड्स हैं डायरेक्शन और मूवमेंट शो करते हैं? वो है टू, फ्रॉम, टूवर्ड, इनटू, ऑनटू, थ्रू, अक्रॉस। ये वर्ड्स हमारे क्या शो करते हैं? ये प्रपोजिशंस हमारे डायरेक्शन एंड मूवमेंट को शो करते हैं। ठीक है। सो ये आपको याद रखने हैं। ओके। अब बात करते हैं कंजंक्शन। ओके। सो बेसिकली कंजंक्शंस क्या होते हैं? ये हमारे किसको कनेक्ट करते हैं? दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या फिर दो सेंटेंसेस को, या मोर देन टू सेंटेंसेस को। ठीक है। सो बेसिकली हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स वर्ड्स। जो किसको कनेक्ट करते हैं? वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या फिर सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, आई लाइक एप्पल्स, मुझे एप्पल्स पसंद है, बट शी प्रेफर्स ऑरेंजेस। बट वो क्या प्रेफर करती है? वो ऑरेंजेस प्रेफर करती है। तो यहाँ पे आई लाइक एप्पल्स एक सेंटेंस था, शी प्रेफर्स ऑरेंजेस दिस वाज अनदर सेंटेंस। This but word is connecting both the sentences. So here but is what? Conjunction. ठीक है। दो sentences को add करने वाला, connect करने वाला word क्या कहलाता है? Conjunction कहलाता है। Okay. Next is I stayed inside because it was raining. So I stayed inside एक sentence था। ठीक है। It was raining another sentence था। वहां पे बारिश हो रही थी। ठीक है। मतलब आई स्टेड इनसाइड, में अंदर ही रुकी। क्यों? क्योंकि वहां पे बारिश हो रही थी। तो बिकॉज वर्ड ने इन दोनों सेंटेंसेस को क्या किया? कनेक्ट किया। तो बिकॉज क्या हो गया हमारा? कंजंक्शन हो गया। ओके। आई होप समझ में आया होगा। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल। ईदर यू स्टडी और यू फेल द टेस्ट। मींस तुम पढ़ लो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है। तो ईदर हमेशा हमारा क्या फॉलो करता है? और को। दिस यू हैव टू रिमेम्बर। ठीक है। ईदर ऑलवेज फॉलोज और। ओके। ईदर और। फाइन। सो तुम पढ़ लो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है। ईदर यू स्टडी, या तो तुम पढ़ लो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यहाँ ईदर और किसको कनेक्ट कर रहा है? दो सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। क्लियर है? आई होप कंजंक्शन समझ में आया होगा। तो आपको क्या अपने माइंड में याद रखना है कि कनेक्ट, जो वर्ड्स कनेक्ट करते हैं किसको? दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, या फिर सेंटेंसेस को, उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है। अब हम
कुछ कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस को देख लेते हैं। एंड, बट, और, सो, येट, नॉर, फॉर, इनको हम मोस्टली यूज करते हैं। ठीक। और कुछ वर्ड्स हैं हमारे जिनको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं कंजंक्शन, एज अ कंजंक्शन। बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हाइल, अनलेस, व्हेन, आफ्टर, ये हमारे कौन से, ये भी हमारे कॉमनली यूज्ड कंजंक्शंस ही हैं। ठीक है। ईदर और, ईदर ऑलवेज फॉलोज और, नीदर नॉर, नीदर ऑलवेज फॉलोज नॉर, बोथ एंड, मतलब बोथ हमेशा किसको फॉलो करता है, एंड को। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली हमेशा क्या फॉलो करता है, बट ऑल्सो को। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। सो ये हमारे जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं कंजंक्शंस वो है, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके। सो मूविंग फॉरवर्ड, next part of speech is interjection. This is last but not the least. It is very interesting. Okay? Interjection. So क्या होते हैं interjections? Actually interjections जो होते हैं वो हमारे वो words या phrases होते हैं जो किसको express करते हैं, sudden emotions को या फिर sudden reactions को, ठीक है, या फिर sudden feelings को. Okay? In English, we can say an interjection is a word or phrase that expresses sudden emotions or reactions. Okay? It is used to show surprise. इसको हम किस लिए यूज करते हैं सरप्राइज जब हम होते हैं वो शो करने के लिए इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। जब हम कोई खुशी मनाते हैं, जॉय, उसके लिए यूज करते हैं। जब हम बहुत एक्साइटमेंट में होते हैं उसको शो करने के लिए इंटरजेक्शंस का यूज होता है। या हम किसी बहुत पेन में हैं, दर्द में हैं, या फिर हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस करनी है, वहां पे हम इंटरजेक्शंस का यूज करते हैं। ओके। सो इन इंग्लिश वी कैन से इट इज यूज्ड टू शो सरप्राइज, जॉय, एक्साइटमेंट, पेन और अदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। ओके। उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं, वाओ इट इज अमेजिंग। क्लियर है ना? यहाँ पे क्या मैंने जब बोला तो मेरे इमोशंस कैसे हैं, मतलब मैं बहुत हैप्पी हूँ, है ना? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वाओ दैट व्यू इज अमेजिंग, मतलब आप उसे देख के क्या हो गए, सरप्राइज हो गए, है ना? उस व्यू को देख के आप सरप्राइज हुए तो आपने क्या बोला, वाओ दैट व्यू इज अमेजिंग। ठीक है। नेक्स्ट इज, ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क, मतलब ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है हमें कि हम बहुत वरीड है कि मैं अपना होमवर्क भूल गई। ओह नो आई फॉरगॉट माय होमवर्क। ठीक है। उप्स आई ड्रॉप माय पेन, मतलब ये क्या शो कर रहा है सेंटेंस कि मुझसे मिस्टेक हो गई कि मैंने अपना पेन छोड़ दिया है वहां पे, आई ड्रॉप माय पेन, या आई ड्रॉप माय फोन, उप्स आई ड्रॉप माय फोन, है ना? सो ये क्या शो कर रहा है, मिस्टेक शो कर रहा है। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा बचा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर लिया है। ठीक है। अब हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच फिनिश हो गया है। व्हाट यू ऑल हैव टू डू, जस्ट डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अगर कोई प्रॉब्लम होती है डू कमेंट। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, कमेंट करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनको वो लोग सब्सक्राइब करें, और जस्ट शेयर मोर एंड मोर। ठीक है। आई वॉन्ट कि मेरा वीडियो उन सब लोगों तक पहुंचे जो सच में इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं। ठीक है। थैंक यू। बाय बाय।